अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इस बड़े ही प्यारे दामन और बाजू के डिज़ाइन की वीडियो लेकर आई हूँ। इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, फिनिशिंग के साथ इसको हम तैयार करेंगे। ये देखें, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह से इसको कवर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस जगह से कवर ना करें तो फिर ऑर्गेन्जा के जो धागे होते हैं वो भी निकलते रहते हैं और ये चुभता भी है। इसके गले की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं पहले लगा चुकी हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम दामन की कटिंग शुरू करते हैं। तो ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये मैं बाजू का पैच बना रही हूँ। तो बाजू मैंने लेना था तकरीबन 18 इंच, जो कि हमने कटिंग की हुई है, सामने से जितना हमने खुला रखना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पिंटेक्स बनाने हैं और इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की, ये हमने 6.5 इंच ली है। तो इसके ऊपर हम पिंटेक्स बना लेंगे 1-1 इंच के फासले पे। 18 इंच ही लंबाई में मैंने पीस लिया है चेपी का, और इसकी 2.25 इंच चौड़ाई है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, और फिर ये देखें जी तीसरी दफ़ा, और 1 दफ़ा और हम इसको 4 दफ़ा फोल्ड जब करेंगे तो इसकी ये छोटी सी तह बन जाएगी। अब हम पेंसिल से इसके ऊपर ड्रा करेंगे, तो जो इसकी ये खुली साइड है उस तरफ से हमने ये निशान लगाना शुरू करना है। जिस तरह की भी आप कटवर्क की शेप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप ड्रा कर लेंगे। तो ये जो हमने एक लाइन लगाई है, इस तरफ से भी हम यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और दूसरी लाइन से भी हम 1.25 इंच का लेंगे यहाँ पे फासला, और एक और निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों के ऊपर हमने इसको कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो जब हम ये कटिंग कर लेंगे तो एक ही दफ़ा में हमारा सारा जो पैच है वो रेडी हो जाएगा। अब इस पैच को आप चेपी के ऊपर रख के ड्रॉ कर लें, और दूसरा पैच सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं। अब मैंने इसे शर्ट के कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। तो जिस तरफ ये कटवर्क राउंड शेप में है, इस जगह से आधा इंच के बराबर कपड़ा रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम कट कर लेंगे, और इसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। जहाँ पे ये नोक वाली जगह है उस जगह पे हम ज़रा गहरा कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू को हम इस तरह कपड़े के ऊपर चिपकाते जाएंगे, और फिर उसको हमने ये जो चिपी कटवर्क बनाए हैं उसके साथ हमने फोल्ड कर देना है और चिपका देना है। ये ग्लू हम इस तरह इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बार बार सिलाई लगाएंगे तो डिज़ाइन हमारा नीट नहीं बनेगा। तो अगर आप ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि एक ही सिलाई में आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा और इसमें सफाई आएगी। तो इसी तरह से ये एक साइड के कटवर्क जो हैं इनको हमने फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड से हमने कटवर्क को बिल्कुल भी कट नहीं करना, इस तरह सीधा ही रखना है। अब हम ये जो हमने पैच इसका कट किया था उसको हम पिंटेक्स बना लेंगे। इस तरह से मैंने तकरीबन ये 1 इंच के फासले पे बनाई हैं पिंटेक्स, और ये मैंने थोड़ी मोटी पिंटेक्स बनाई हैं। आप यहाँ पे बारीक पिंटेक्स भी बना सकते हैं। अगर आप तिरछे पिंटेक्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखें, आपने एक ही जैसा फासला रखते हुए आपने बना लेने हैं। दोनों बाजू के भी और दामन का भी पैच सेम इसी तरह से हमने रेडी करना है। तो जितना भी चौड़ा आपने पैच रेडी करना है, 4 इंच 5 इंच, उसी हिसाब से आपने बाजू की जो लेंथ है और फ्रंट पार्ट की जो शर्ट का है वो कम रख लेनी है। तो मैं जब इसको कटिंग करती हूँ तो पहले मैं उसको बिल्कुल पूरा ही कट कर लेती हूँ, और पैच बनाने के बाद फिर मैं उसको साथ रख के तो उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको साथ हम उसको उतार लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये पैच रेडी कर लिया है। अब हम इसके नीचे इतनी ही चौड़ाई और लंबाई का सादा कपड़ा लगा लेंगे, क्योंकि डबल कपड़ा हम इसलिए लगाते हैं कि इसमें कलर जो है ना वो वाज़े हो जाता है। अब यहाँ पे सिलाई लगाते हुए एक ख्याल हमने रखना है कि जो पिंटेक्स हैं वो सारी उनका एक ही साइड को रुख होना चाहिए, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और अगर आप इसको पहले प्रेस से अच्छी तरह बिठा लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो एक साइड पे इस तरह से हमने सिलाई लगाई है, तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी
सिलाई लगा लेंगे ताकि पैच हमारा जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर प्रेस पहले कर लिया था, तो हमें सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। तो ये सिलाई भी हमने किनारे से लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पैच के साथ दोनों तरफ से मैं उसकी कटिंग कर लूँगी, साइड से भी और इस तरफ से भी, सिलाई का रखते हुए मार्जिन, बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम सीधा कर लेंगे। अब ये जो कट वर्क हमने बनाया था इसको हमने पैच की उल्टी साइड पे अटैच करना है, पिंटेक्स वाली साइड पे नहीं। जो सादा कपड़ा हमने लगाया था वहाँ पे रख के, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसके साथ रखा हुआ है इसके साथ पहले हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने एक पैर का जैसे हम रखते हैं मार्जिन सिलाई का, वो रखते हुए लगा लेनी है। इससे ये होगा कि जब हम कट वर्क्स बनाएंगे तो जो कपड़ा है इसका सिल्की होता है ऑर्गेन्जा का, तो ये इकट्ठा नहीं होगा नीचे से, हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो अब हम ये कट वर्क्स के साथ साथ लगा लेंगे सिलाई। और ये सिलाई जो है ये मैं लगा रही हूँ सिर्फ कपड़े के ऊपर, चिप्पी के ऊपर नहीं लगानी। जो हमने कटिंग की हुई है डिज़ाइन की उसके बिल्कुल साथ साथ हमने सुई को फेर लेना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपके पास आ जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। अब आपने कट वर्क्स के दरमियान से यह आधा इंच के बराबर कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं सिलाई को बचाते हुए। ये कट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जहाँ पे राउंड शेप में होता है कट वर्क तो उसको फिर सीधा करना आसान रहता है अगर हमने कट्स लगाए हुए हों। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके जो नोक हैं कट वर्क्स की उसको हम किसी नोकदार चीज़ से इस तरह से बाहर निकाल लेंगे एहतियात के साथ, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बड़ा नाजुक होता है। तो हमने एहतियात के साथ हल्के हाथ से इनको बाहर निकाल लेना है और फिर इसको हम अच्छे से शावर करके तो इस्त्री कर लेंगे। तो ये मैंने इस्त्री इसको कर लिया है। अब हम इसके किनारे पे पहले नीचे वाले पे सिलाई लगा लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पे मशीन चलानी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आप चलाएंगे वरना ये सिलाई आपकी टेढ़ी हो जाएगी और डिज़ाइन में सफाई नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमने सारे पैचेस तैयार कर लेने हैं, दोनों बाजुओं के भी और दामन का भी। और इसको अटैच करने का भी मैं आपको तरीका सिखाऊंगी कि किस तरह आप फिनिशिंग से इसे अटैच कर सकते हैं ताकि जब आप बाजू के जो पैच है उसके धागों को आपने फिनिशिंग दी होगी तो वो बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। तो गले की भी इसकी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि गले के अंदर भी जो मैंने टिश्यू लगाया है उसको मैंने बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई से लगाया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हम बाहर वाली साइड से जहाँ पे राउंड शेप में है कट वर्क्स इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। और अब हमने जो बाजू है उसका जो सामने का हिस्सा है जहाँ से हमने इसे अटैच करना है उस जगह पे इस तरह से उल्टी लैस रख के सिलाई लगाएंगे लैस को। और ये हमने सामने से आधा इंच के बराबर कपड़ा छोड़ लेना है और लैस की सिर्फ किनारे को कवर करना है और लैस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। तो अब हम जो पैच बनाया था उसके साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ लेना है, उसकी हम यहाँ पे निशानदेही कर लेंगे चॉक के साथ। ये देखें 1.5 इंच के फासले पे पूरे पैच पे मैं निशान लगा लूँगी और इस जगह पे जहाँ पे निशान लगाया था हम जो लैस है इसको इस तरह से पलट के रखेंगे। तो ये देखें लैस की सीधी साइड यहाँ पे ऊपर की तरफ आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख के सिलाई लगाते जाएं निशान के ऊपर ऊपर रख के, और जो पिनटेक्स हैं उनको भी आप देख लें कि उनका रुख एक ही साइड पे हो।
अब सिलाई ये वाली लगा के तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास पैच है साइड से, इसको हम इस तरह से सीधा कट कर लेंगे। और ये देखें, ये पैच हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम अब इस यहाँ से जो फिनिशिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि इस जगह से फिनिशिंग का कोई भी नहीं बताता। तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपके डिज़ाइन में भी फिनिशिंग आएगी और कंफर्टेबल पहनने में भी ड्रेस होगा। तो आप यहाँ से इसे कवर करके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाना चाहें सिलाई लगा लें, वरना आप यहाँ से तरपाई भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने दामन का भी डिज़ाइन रेडी कर लेना है। अब ये जो पिनटेक्स हैं इनके ऊपर मैं एक एक मोती लगा लूँगी। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ है डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये मैंने शॉकिंग पिंक कलर के ही मोती लिए हैं। तो ये मैं इस तरह 3-3 सारे पिनटेक्स पे लगाऊंगी। जी, तो डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत और कितनी सफाई से तैयार हो गया है। थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।